राम को दो ही चीज प्रिय है, केवल दो। राम ने केवल दो बातें कही हैं कि मुझे केवल दो ही बातें प्रिय हैं। यद्यपि कृष्ण बनकर तो वो 12वें स्कंध में 13 से और 20वें श्लोक तक बहुत बातें कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणे वच निर्ममो निरंकार आदि आदि आदि। लेकिन राम जी बड़े संकोच में, बड़े मर्यादा में। राम बहुत कम बोलते हैं। राम तो करके दिखाते हैं, बोलते नहीं। बाध्य कर दिया राम को बोलने के लिए। ऋषि मुनियों ने इतना बाध्य किया राम को बोलने के लिए, कुछ तो बोलो, आपको चाहिए क्या, रीझोगे कैसे, मिलोगे कैसे, आपका सत्य कैसे पता लगे, जीवन में आप जीव को कैसे अपनाएंगे, विधि क्या है। राम ने बस दो ही बातें कही, भाई ये दो चीजें मान ले कोई, मम अनुशासन माने जोई, बस मेरा अनुशासन कोई मान ले। तो ऋषियों ने कहा आपका तो अनुशासन है नहीं, ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट आपने तो कुछ बनाया ही नहीं। लेकिन लिखा नहीं, कोई ऐसी पुस्तक है नहीं कि ये राम के कोड ऑफ कंडक्ट हैं, डूज एंड डू नॉट, कहीं आपके तो मिलते नहीं है, तो ये आपकी बात कौन सी माननी है। तो उन्होंने कहा कि शास्त्र के हर अक्षर में मैं ही हूं, शास्त्र को मानना है, शास्त्र की आज्ञा का पालन करना है, वेद की, अहम वेदम वेदाहमांतम। ध्यान से सुनिए भगवान क्या कह रहे हैं, मैं वेद हूं, अहम शास्त्रम अहम अक्षरम, मैं अक्षर हूं, मैं शास्त्र हूं, मैं वेद हूं, पुराणम अहम, मैं ही पुराण हूं, अहम स्मृति, मैं स्मृति हूं। तो धर्म ग्रंथों में जो कुछ लिखा है उसका अनुशासन करना गुरु से पूछकर पालन कर लोगे, वो बताएंगे युक्ति कैसे कैसे, भाई कठिन व्रतों का पालन कैसे करना है। निराश हो गए साधु महात्मा, तो बोले महाराज ये थोड़ा कठिन कर दिया आपने, अनुशासन। अब अनुशासन का पालन करना होता, आपके पास आते, आप भोले भाले सीधी सी बात बताओ। राम जी ने कहा चलो दूसरी बात सुन लो, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान निहारा। भाई हमको प्रेम प्रिय है, हमसे कोई प्रेम करे। पूछा ऋषियों ने आपसे प्रेम तो हम करते ही हैं, बोले मुझसे नहीं, मेरे पशु पंछी परिंदों से, वनस्पतियों से, मेरे जगत से, मेरे रचना से, मेरी पूरी कायनात से। तो राम देखने में तो हैं बड़े सीधे, उपदेश कितने हल्के से कह दिए, अनुशासन, फिर कह रहे हैं कि प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले उसो जान निहारा। प्रेम माने क्या, सब में प्रिय। गीता के राम को कौन सा प्रेम चाहिए, मैं आपको वो बता रहा था, सीक्रेट बता रहा था, वो आप ढूंढ लेना, गीता में मिलेगा। 12वें अध्याय में 13वें श्लोक से लेके 20वें श्लोक तक, ये जो 8 श्लोक है इसे अमृताष्टक कहते हैं। इसको फॉलो करिए तो आपको पता लग जाएगा राम किस प्रेम की बात कर रहे हैं, राम कौन सा प्रेम चाहते हैं। समय प्रिय। तो क्रोध किसे कहते हैं, क्रोध ही हिंसक होता है। क्रोध माने हिंसा, वो घातक होता है, मारक होता है, विदारक होता है, दाहक होता है। क्रोध में इतना दाह, क्रोध की जो अग्नि है, अरे ये सामान्य अग्नि तो एक बार जलाएगी फिर ठीक हो जाओगे। क्रोध की अग्नि से, श्राप की अग्नि से, प्रतिकाम की अग्नि से, प्रतिशोध की अग्नि से, प्रतिकार की अग्नि से जो जलन होती है वो कब तक रहती है। जीवन भर आप दूसरों को मान सम्मान उपहार देते जाओ, न जाने कितनी चीजें उन्हें पकड़ा दें, वो भूल जाएंगे आपकी चीजों को। एक चीज पकड़ के बैठे रहते हैं कि आपने अपमान किया था उनका। आप अपनों की सब चीजें भूल गए होंगे, अपमान नहीं भूल पाए होंगे, तिरस्कार नहीं भूल पाए होंगे। क्रोध के समय, आवेश के समय के जो शब्द हैं, जो मुद्राएं हैं, जो भंगिमाएं हैं, हमें अपनों की लंबे समय तक याद रहती है कि उन्होंने गुस्से में उंगली उठाई थी हमारे लिए।
गुस्से में उन्होंने ऐसा कह दिया था, आवेश में उन्होंने ये तक बोल दिया था। तो ये जो कुछ है, इतना जो प्रतिकार का, प्रतिशोध का, प्रतिकाम का, हिंसा का, आवेश का जो भाव है, ये घृणा हम लंबे समय तक रखते हैं। हेट, अज्ञानता में हम बहुत लंबे समय तक हेट रखते हैं अपने भीतर, हेट, घृणा। और उसी के वशीभूत वो पता नहीं क्यों अपनी पत्नी को श्राप दे बैठे कि जा तू चट्टान हो जा। इतना नहीं करना चाहिए था, उन्हें सब नहीं करना चाहिए था। वो पूरे रीत गए थे, पूरे खाली हो गए थे, अशांत हो गए थे। लंबे समय तक क्रंदन करते रहे, उनकी आत्मा चित्कार करती रही, वो रोते रहे, जीवन भर दुखी रहे, वो न कुछ रहे। उन्होंने कहा मैंने क्या घोर श्राप दे दिया अपनी पत्नी को। वो इतना कह गए कि शीत में ठिठुरती रहेगी, मूसलाधार वर्षा में भीगती रहेगी, ग्रीष्म में धूप में झुलसती रहेगी। तो चट्टान तो रहेगी, पर जब गर्मी होगी तो झुलसती रहेगी धूप के समय, वर्षा होगी तो भीगती रहेगी, शीत होगा तो ठिठुरती रहेगी, तो होगी तो पत्थर, पर तुझमें मानवीय संवेदनाएं रहेंगी। तो जो मनुष्य को सुख दुख रहते हैं वो तुझे रहेंगे। वो कहती सुनो मेरी बात सुनो, मुझे अपना पक्ष रखने का अवसर दो। पर वो ऐसा नहीं कर रहे थे। और मुझे आपसे बात कहनी है, अपनों को अवसर दीजिए पक्ष रखने का, कृपया अपनों को अवसर दीजिए, आगे ना बढ़ जाए कहीं। आप ऐसा ना कर बैठे कि आपसे बड़ी भूल हो, फिर आप प्रायश्चित करते रहें, क्रंदन करती रहे, आपकी आत्मा चित्कार करती रहे। और ऐसे में भगवान याद आ गए थे गौतम को कि मन शांत तो भगवत स्मरण से होता है, नाम स्मरण से होता है। बिखरा मन, टूटा मन, घायल मन, बिखर गया मन तो भगवान ही ठीक करते हैं। संसार में जब मन बिखर जाए, संसार से मन जब टूट जाए, संसार से मन जब बहुत घायल हो जाए और विश्वास चला जाए जगत से लोगों का, तब भगवान ही उसे ठीक करते हैं। बस इतना वो कह गए, अपनी नारी का परित्याग करते हुए निकल गए ये कहकर कि यहाँ घास जली हुई रहेगी, वृक्ष ठूठ हो जाएंगे, अब यहाँ कोयल नहीं आएगी, तितली नहीं आएगी, मधुमक्खियाँ नहीं आएंगी, भ्रमर नहीं आएंगे, गिलहरी नहीं आएगी, चींटी तक नहीं आएगी, यहाँ ये पूरा उजाड़ रहेगा, ये वंध्या हो गई धरा, मेरा घोर श्राप है। यहाँ झुलसती रहना, भीगती रहना वर्षा में, ठंड में ठिठुरती रहना। हाँ एक काम कर पाई वो, उसमें वो एक प्रकार से सफल हो गई। वो गौतम के चरण पकड़ लिए, ये कहकर के कोई मुझे उपाय तो बोलते जाओ, एक बार उपाय कोई कि मेरा तारण कौन करेगा। अब वो अंदर से तो प्रेम करते ही थे अपनी पत्नी से, लेकिन आवेश में अपने को नहीं संभाल पा रहे थे। अपनी पत्नी से तो बहुत प्रेम था ही उनका, लेकिन आवेश में वो अपने को स्थिर नहीं रख पा रहे थे। तो उनके मुंह से सहसा निकला कि एक दिन ऐसा आएगा, इधर से विश्वामित्र के साथ भगवान आएंगे, उनकी तुझ पर दृष्टि पड़ेगी, वो तेरा तारण करेंगे।